विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर निशाना लगातार साध रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक होने वाली है। बैठक आज बिहार की राजधानी पटना में है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका समेत आला नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस इस बैठक को बिहार में अपना शक्ति प्रदर्शन बनाने की कोशिश कर रही है। सीडब्ल्यूसी की इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी, साथ ही वोट चोरी समेत कई मुद्दे जिन पर प्रस्ताव पास होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके लिए पटना के सदाकत आश्रम में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, कुशासन हो, इन सब के आखिर में अंत में क्या है? इन सब के अंत में है प्रजातंत्र और संविधान की गरिमा को गिराने का भाजपाई षड्यंत्र। और इसीलिए वोट चोरी जो है उसके खिलाफ निर्णायक जंग लड़ना ये बिहार की जनता सहित पूरे देश का कर्तव्य है। कांग्रेस पटना में आयोजित होगी और ऐसा पहली बार होगा आज़ादी के बाद जब विस्तारित सीडब्ल्यूसी की बैठक पटना में होने जा रही है। मैं आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रही हूँ उस हॉल की जहाँ पर सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी और तमाम बड़े नेता, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं, वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, वो शामिल होंगे। और ये इस वक्त तैयारियां चल रही हैं। ये रात की तस्वीर है जब ज़ोर शोर से आप तैयारियां जो चल रही हैं उसकी तस्वीर देख सकते हैं। हालांकि इस वक्त अंदर मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह का झंडा है वो आप देख सकते हैं, उसको लगाया गया है। लाइट्स यहाँ बाकायदा जलाई गई हैं और तैयारियां जो है वो की जा रही है। और ये तस्वीर है सुबह से जब बैठक होगी उसमें किन अहम मुद्दों पर जोर दिया जाएगा बिहार में। और इससे पहले भी कहा गया, कृष्णा लवरू जो कि बिहार कांग्रेस अध्यक्ष हैं, कि इस बार हमारा फोकस न सिर्फ बिहार के मुद्दे हैं बल्कि केंद्रीय मुद्दे जो हैं जिसके खिलाफ हम सरकार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारे लिए अहम है। एक तरफ पटना में 85 साल के बाद कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक होने वाली है, तो पटना में ही बिहार बीजेपी की भी 2 दिवसीय बैठक है, जिसमें बिहार के हर जिले से 20-25 प्रमुख नेताओं और पदाधिकारियों को बुलाया गया है। बैठक में हर जिले के उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा की जाएगी, साथ ही भावी प्रत्याशियों के बारे में सभी की राय ली जाएगी। तो वहीं आज एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी अपनी 4 दिवसीय सीमांचल न्याय यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान ओवैसी कई इलाकों का दौरा करेंगे, लोगों से संवाद करेंगे और क्षेत्रीय समस्याओं को उजागर भी करेंगे। ओवैसी की यात्रा पर अब बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि ओवैसी बांग्लादेशियों और घुसपैठियों को बचाने के लिए बिहार आ रहे हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी तेजस्वी यादव SIR पे यात्रा किए थे, यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने का था। अब ये ओवैसी आ रहे हैं, उनसे सुपरस्टार हैं। ये सारे बांग्लादेशियों को बचाने के लिए रोहिंग्या को आ रहे हैं। अब आगे बढ़े, महाराष्ट्र से खबर है। महाराष्ट्र के नालासोपारा में समंदर की लहरों के बीच पर्यटकों की गाड़ी फंस गई। यहाँ कुदरत ने नहीं बल्कि इंसानों ने ही अपने लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी। नालासोपारा के कलम्ब बीच में समंदर के पानी के बिल्कुल करीब एक पर्यटक अपनी कार लेकर चला गया। कोना वही था जो सामने दिख रहा है। समंदर किनारे मौजूद रेत में कार के पहिए फंसे, फिर समंदर की लहरें उस कार को अपनी ओर खींच ले गई। अब समंदर किनारे फंसी कार को निकालने के लिए आसपास के लोगों ने मुहिम छेड़ी। रस्सी से बांधकर कार को और दूर जाने से रोका। बाद में ट्रैक्टर की मदद से कार निकाली गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में अपनी प्रेमिका को पाने के लिए एक युवक हाई टेंशन बिजली टावर पर चढ़ गया। प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने से नाराज होकर युवक ने यह कदम उठाया और हाई टेंशन बिजली के टावर पर चढ़कर जान देने की धमकी देने लगा। जिसकी जानकारी मिलते ही वहां अफरा तफरी मच गई। लोग भागे भागे मौके पर पहुंचे और उससे नीचे आने की गुजारिश करने लगे। अरे यहाँ नीचे को आ, नीचे उतर, मिलवा देंगे, चल यहाँ। उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कुछ देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन वो युवक नीचे उतरने को तैयार ही नहीं था। लोग कह रहे हैं आजा भाई ज्यादा बढ़िया है, आजा नीचे को आ। बताया गया कि युवक अर्जुन का गांव की ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन लड़की की शादी कहीं और तय कर दी गई, जिससे नाराज होकर वो इस टावर पर चढ़ गया। नीचे को आ। कुछ देर बाद उसकी प्रेमिका भी वहां पहुंची और उससे नीचे आने के लिए कहा। काफी मशक्कत के बाद युवक टावर से नीचे उतरा।
यूपी के गाजियाबाद में एक महिला ने ऑन कैमरा खुदकुशी की कोशिश की। आरोप है कि दहेज प्रताड़ना से तंग आकर इस महिला ने ये कदम उठाया। जहरीला पदार्थ पीने से पहले इस महिला ने एक वीडियो बनाया और वीडियो खत्म होते ही उसने फिनाइल पी लिया। मर जाना चाहती हूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ। मुस्लिम महिला का आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए इतना परेशान किया कि उसके पास मौत को गले लगाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा। मर्जी से जो कुछ कर रही हूँ, मर्जी से कर रही हूँ, अपने घर पे बस मर जाना चाहती हूँ। इतना ही नहीं, महिला ने पुलिस वालों पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। फिलहाल महिला अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज जारी है।